तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो फाइनली गाइस सीईटी की जो एडमिशन प्रोसेस है वो अब शुरू हो चुकी है। एंड ड्यूरिंग एडमिशन प्रोसेस गाइस जब आप रजिस्ट्रेशन करने जाते हो तो सबसे पहले गाइस वहाँ पे आपको पूछा जाता है कि आपका जो कैंडिडेट टाइप है वो क्या है। एंड उसमें गाइस हमें काफ़ी सारे जो डिफरेंट ऑप्शंस है वो देखने को मिल जाते हैं। तो क्या होते हैं गाइस ये एक्चुअली में कैंडिडेट टाइप। एंड अगर आप कोई भी एक स्पेसिफिक कैंडिडेट टाइप सेलेक्ट करते हो तो उसमें आपको फिर कौन से बेसिक डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना पड़ेगा, इसकी इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो वीडियो पूरा एंड तक देखते रहिए। एंड गाइस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए ताकि आपको एडमिशन प्रोसेस से रिलेटेड सारे जो अपडेट्स है वो टाइम टाइम मिलते रहे। तो चलिए गाइस देखते हैं कि कौन से कैंडिडेट टाइप होते हैं एंड इनका मीनिंग क्या होता है। तो आप देख सकते हो गाइस मेरे स्क्रीन पे, तो जो महाराष्ट्र कैंडिडेट टाइप है गाइस उसमें कुल मिला के ए से लेके तो ई तक के जो कैंडिडेट टाइप है वो हमें देखने को मिलता है। इनका मीनिंग हम देखेंगे आगे। एंड इसके अलावा फिर हमें ओएमएस कैंडिडेट टाइप देखने को मिलता है, एनआरआई, फॉरेन स्टूडेंट, जम्मू एंड कश्मीर, ये सारे जो कैंडिडेट टाइप्स है वो देखने को मिल जाते हैं। तो चलिए अब स्पेसिफिक एक कैंडिडेट टाइप का क्या मीनिंग होता है वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले गाइस महाराष्ट्र टाइप ए कैंडिडेट टाइप, जब आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करोगे तो वहाँ पे आपको टाइप ए नाम का ये जो कैंडिडेट टाइप है वो देखने को मिल जाएगा। इसमें गाइस क्या होता है एंड कौन एलिजिबल है इसके लिए चलिए देखते हैं। तो कैंडिडेट्स पासिंग 10th एंड HSC मतलब 12th और डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग और डी वोकेशनल एग्जामिनेशन फ्रॉम महाराष्ट्र। तो एक तो आपका 10th या फिर 12th जो है वो महाराष्ट्र से होना चाहिए। अगर आपने डिप्लोमा किया था वो आपका जो है वो महाराष्ट्र से होना चाहिए। एंड सेकेंड कंडीशन है कैंडिडेट हु इज़ आइदर डोमेसियल ऑफ महाराष्ट्र और इज़ बॉर्न इन महाराष्ट्र। ठीक है, तो इस दो में से एक कंडीशन जो है वो आपकी सेटिस्फाई होना चाहिए। एक तो आपके पास डोमेसियल रहना चाहिए महाराष्ट्र का, या फिर आपका जो बर्थ है वो महाराष्ट्र में होना चाहिए। ठीक है, तो पहली कंडीशन है कि आपका 10th एंड 12th महाराष्ट्र से होना चाहिए। एंड दूसरी कंडीशन है कि आपके पास डोमेसियल या फिर आपके पास जो बर्थ सर्टिफिकेट है वो महाराष्ट्र का रहना चाहिए। अगर आप ये कंडीशन सेटिस्फाई करते हो तो आप जो है वो टाइप ए में जो है वो आ जाओगे। अगर आप टाइप ए सिलेक्ट करोगे ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन तो कौन से बेसिक डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेगा, तो इसके लिए गाइस डोमेसियल, बर्थ सर्टिफिकेट या फिर लिविंग सर्टिफिकेट में से कोई भी एक जो डॉक्यूमेंट है वो आपको कंपलसरी जो है वो लगेगा। तो इनमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट जो है वो आपको अपलोड करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये होता है गाइस टाइप ए कैंडिडेट। अब बढ़ते गाइस टाइप बी कैंडिडेट की ओर। कैंडिडेट हु डज नॉट फॉल इन टाइप ए अबव बट हु और हुज फादर और मदर इज़ डोमेसाइल्ड इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एंड पोजेसेस डोमेसाइल्ड सर्टिफिकेट। अगर आप टाइप ए कैंडिडेट में नहीं आते हो बट आपके फादर या फिर मदर के पास महाराष्ट्र का डोमेसियल है तो आप जो है वो टाइप बी के अंदर जो है वो लाई करोगे। इसके लिए आपको कौन सा डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेगा, डोमेसियल सर्टिफिकेट ऑफ कैंडिडेट, फादर मदर ऑफ कैंडिडेट इंडिकेटिंग दैट ही और शी इज़ डोमिसाइल्ड इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। ठीक है, तो इसका मीनिंग यही है कि अगर आपने 10th एंड 12th महाराष्ट्र से नहीं किया है बट आपके पास महाराष्ट्र का डोमिसाइल है, या फिर आपके फादर या फिर मदर के किसी के पास भी डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, तो आप टाइप बी में जो है वो आओगे। एंड डॉक्यूमेंट अपलोड के टाइम एक तो आपको अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा, या फिर आपके फादर या फिर मदर के पास जिनके भी पास महाराष्ट्र का डोमिसाइल है उनका जो है वो आपको अपलोड करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये होता है गाइस टाइप बी। नेक्स्ट है गाइस फिर टाइप सी कैंडिडेट टाइप। अ कैंडिडेट हु डज नॉट फॉल इन आइदर टाइप ए और टाइप बी बट हुज फादर और मदर इज़ एन एम्प्लॉय ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और government of India undertaking and who has been posted and reported to the duty in Maharashtra state before the last date of submission of application फॉर्म और फॉर कैप। ठीक है, तो देखो गाइज अगर सपोज आप टाइप ए एंड टाइप बी में नहीं लाई करते हो बट आपके फादर या फिर मदर जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में जो है वो वर्क करते हैं एंड पोस्टिंग उनका जो है वो महाराष्ट्र में अगर हुआ है बिफोर कैप राउंड फॉर्म फिलिंग की जो लास्ट डेट है उसके पहले अगर उनका पोस्टिंग महाराष्ट्र में हुआ है तो आप जो है वो टाइप सी कैंडिडेट टाइप में जो है वो आओगे। इसके लिए कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा, सर्टिफिकेट फ्रॉम द एम्प्लॉयर इन द प्रोफार्मा ए स्टेटिंग दैट फादर और मदर ऑफ द कैंडिडेट हु इज़ इन द सेंट्रल गवर्नमेंट और गवर्नमेंट अंडरटेकिंग एम्प्लॉय। ठीक है, तो इसके लिए गाइस आपको प्रोफार्मा जो आपके मदर या फादर को पता होगा वो देना पड़ेगा, जिसमें ये हमें समझ में आएगा कि आपके फादर या फिर मदर जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में जो है वो काम करते हैं, उनका जो पोस्टिंग है वो महाराष्ट्र में हुआ है। ठीक है, तो इसके लिए ये डॉक्यूमेंट आपको लगेगा। तो अगर ऐसे में आते हो तो आप टाइप सी में जो है वो आ जाओगे। ठीक है, ये तो हो गया गाइस टाइप सी। अब देखते हैं कि टाइप डी में जो है वो क्या बोला है। तो इसमें बोला गया है गाइस कैंडिडेट हु डज नॉट फॉल in any of the three above type A, type B and type C but whose father or mother is an employee or retired employee of government of Maharashtra और गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र अंडरटेकिंग। तो अगर आपके पेरेंट जो है गाइज वो गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र और गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के अंडरटेकिंग में थे, या तो एम्प्लॉय थे या फिर अब रिटायर्ड हो चुके, तो तब आप जो है वो टाइप डी के अंदर जो है वो आओगे।
इसमें गाइज आपको डॉक्यूमेंट में सर्टिफिकेट फ्रॉम द एम्प्लॉयर इन द प्रोफार्मा बी स्टेटिंग दैट द फादर और मदर ऑफ द कैंडिडेट हु इज़ इन महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट एंड अंडरटेकिंग अलॉन्ग विद द डॉक्यूमेंट्री एविडेंस फ्रॉम द रिटायर्ड एम्प्लॉय स्टेटिंग दैट द प्लेस ऑफ सेटलमेंट। ठीक है, तो ये आपको जो डॉक्यूमेंट है वो लगेगा। तो अगर ऐसी कंडीशन है आपकी तो आप टाइप डी के अंदर जो है वो आ जाओगे। फिर नेक्स्ट है गाइज हमारा महाराष्ट्र टाइप ई। ये भी एक इम्पॉर्टेंट है, ये स्पेशली कर्नाटका महाराष्ट्र बॉर्डर में जो स्टूडेंट्स रहते हैं उनके लिए है। फॉर फर्स्ट ईयर कैंडिडेट्स पासिंग 10th एंड 12th एग्जामिनेशन और डिप्लोमा और डी वोकेशनल फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट लोकेटेड इन महाराष्ट्र कर्नाटका बॉर्डर एरिया और फ्रॉम महाराष्ट्र रिसाइडिंग इन महाराष्ट्र कर्नाटका बॉर्डर एरिया एंड हुज मदर टंग इज़ मराठी। ठीक है, तो जो स्टूडेंट्स कर्नाटका महाराष्ट्र के बॉर्डर में रहते हैं एंड जिनका मदर टंग मराठी है एंड जिन्होंने 10th एंड 12th महाराष्ट्र कर्नाटका बॉर्डर एरिया से किया है, वो स्टूडेंट जो है वो महाराष्ट्र टाइप ई कैंडिडेट टाइप में जो है वो आएंगे। अब इसके लिए आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे देखते हैं। सर्टिफिकेट स्टेटिंग दैट कैंडिडेट बिलोंग टू द महाराष्ट्र कर्नाटका बॉर्डर इन प्रोफार्मा 1। ठीक है, सबसे पहले तो आपको ये प्रूफ देना पड़ेगा कि आप महाराष्ट्र कर्नाटका बॉर्डर में जो है वो रहते हो। सर्टिफिकेट स्टेटिंग दैट द मदर टंग ऑफ द कैंडिडेट इज़ मराठी, आपका जो मदर टंग है वो मराठी रहना चाहिए, उसका आपको प्रूफ देना पड़ेगा। एंड लिस्ट ऑफ द विलेजेस इन महाराष्ट्र कर्नाटका बॉर्डर एरिया अवेलेबल ऑन वेबसाइट। ठीक है, तो जो गवर्नमेंट है उन्होंने महाराष्ट्र कर्नाटका बॉर्डर रीजन में कौन से गाँव आते हैं उनकी लिस्ट डाली है, उस लिस्ट में चेक करो कि आपका गाँव आता है या नहीं। अगर आता होगा तो आप टाइप ई के लिए जो है वो एलिजिबल रहोगे। ठीक है, तो ये हो गई गाइस हमारे महाराष्ट्र के कैंडिडेट टाइप, जिसमें टाइप ए से लेके तो ई तक जो है वो हमें देखने को मिले एंड यही ऑप्शन आपको रजिस्ट्रेशन के टाइम जो है वो देखने को मिलेंगे। अब इसके अलावा और भी कुछ ऑप्शंस होते हैं, वो भी हम एक बार देख लेते हैं। तो नेक्स्ट ऑप्शन रहेगा गाइस OMS कैंडिडेट का। तो ये बहुत फेमस है, जो भी आउट ऑफ महाराष्ट्र स्टूडेंट्स है उनके लिए ये जो ऑप्शन है वो रहता है। अगर आप महाराष्ट्र से बिलोंग नहीं करते हो एंड आपको CET की काउंसिलिंग प्रोसेस में अप्लाई करना है एंड महाराष्ट्र के कॉलेजेस में एडमिशन लेना है, तो आप OMS कैंडिडेट टाइप चूज़ करके जो अपने एडमिशन प्रोसेस है वो कंप्लीट कर सकते हो, अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है वो फिल कर सकते हो। इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बहुत ही सिंपल है, द कैंडिडेट्स हैविंग इंडियन नेशनलिटी आर एलिजिबल अंडर दिस कैटेगरी। ठीक है, तो अगर आपका नेशनलिटी इंडियन है, ठीक है, तो आप जो है वो OMS से अप्लाई करके अपना जो एडमिशन है वो महाराष्ट्र के कॉलेजेस में ले सकते हो। यहाँ पे गाइस आपको कोई भी डोमिसाइल सर्टिफिकेट वगैरह जो है वो सबमिट नहीं करना पड़ेगा। साथ ही में OMS का जो फीस स्ट्रक्चर है वो भी आपको सभी कॉलेजेस के वेबसाइट पर जो है वो देखने को मिल जाएगा। आप कोई भी स्कॉलरशिप वगैरह के लिए TFWS EWS इसके लिए जो है वो एप्लीकेबल जो है वो नहीं रहोगे एंड इसके जो बेनिफिट्स है वो आपको नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो समझ गया। OMS में बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं तो OMS का स्पेसिफिक ऑप्शन भी आ जाता है, उस पर क्लिक करके आप फर्दर रजिस्ट्रेशन जो है वो कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा इस फिर और कुछ कैंडिडेट टाइप होते हैं, जैसे NRI एक होता है, फिर इसके अलावा फॉरेन स्टूडेंट्स और OCI PIO कैंडिडेट होता है, जम्मू एंड कश्मीर माइग्रेंट का एक जो कैंडिडेट टाइप है वो रहता है। अब इसके ऊपर बहुत सारी जो चीज़ें वो दी हुई थी, तो इसलिए मैंने यहाँ पे कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे वो सारी जो चीज़ें वो मेंशन नहीं की है। इसके लिए गाइस मैं आपको डिस्क्रिप्शन में एक जो लिंक है वो दे दूंगा, जिसमें आपको ऑफिशियल जो इन्फॉर्मेशन ब्रोशर है वो देखने को मिल जाएगा, जिसमें पेज नंबर 4 एंड 5 पे गाइस आपको इससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो देखने को मिल जाएगी, जिसमें आपको डिटेल में पता चल जाएगा कि NRI में कौन आएगा एंड इसके लिए कौन से आपको जो डॉक्यूमेंट्स है वो लगेंगे, जिसके आपको सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो मिल जाएगी। एंड इसमें नंबर ऑफ जो स्टूडेंट्स है वो भी काफ़ी कम रहते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे इसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो डिटेल में नहीं डाली, नहीं तो जो वीडियो है वो बहुत लंबा हो जाता है। ठीक है, बेसिकली कैंडिडेट टाइप ए से लेके तो ई तक बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं एंड OMS में नंबर ऑफ जो स्टूडेंट्स है वो बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो इसकी डिटेल्स मैंने यहाँ पे डाल दी है। इसके अलावा अगर आपको इन NRI फॉरेन स्टूडेंट्स या फिर JNK स्टूडेंट्स की इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप इन्फॉर्मेशन ब्रोशर में पेज नंबर 4 एंड 5 जो है वो देख लेना, उससे आपको सारी जो इन्फॉर्मेशन है इससे रिलेटेड वो देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो ये थी गाइस कैंडिडेट टाइप के ऊपर डिटेल में इन्फॉर्मेशन। होप्स आपको सारी जो चीज़ है वो समझ में आ गई होगी। अगर इसके बाद भी अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हो, मैं ज़रूर ट्राई करूँगा कि आपके कमेंट्स का जो रिप्लाई है वो कर दूँ। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। होप्स आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा एंड ऐसे वीडियोज़ के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, ताकि आपको एडमिशन प्रोसेस से रिलेटेड सारे जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो मिलती रहे।